नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं दिल्ली आबकारी नीति के चलते हुए कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोर्ट में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में ईडी के कई अहम खुलासे किए हैं। ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि विजय नायर ने अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू के साथ जूम कॉल को अरेंज कराया था। इसमें कहा गया कि विजय नायर आम आदमी पार्टी का महत्वपूर्ण सदस्य था और आबकारी नीति को मैनेज कर रहा था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी केजरीवाल का ही प्लान था। इसके साथ ही चार्जशीट में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता का भी जिक्र है। वहीं चार्जशीट में कहा गया है कि कविता ने आबकारी नीति बनने और उससे लागू होने के बाद विजय नायर के साथ कई बार मीटिंग की थी। वहीं ईडी ने चार्जशीट में कहा कि मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी की भी आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग हुई थी। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति का हिस्सा बनने पर मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी का स्वागत किया था। चार्जशीट में कहा गया है कि विजय नायर को आबकारी नीति को बनाने, उसे लागू करने और अवैध गतिविधियों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का समर्थन और छूट प्राप्त थी। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात बदमाश टिल्लू ताजपुरिया उर्फ सुनील मान की हत्या हो गई है। मंगलवार की सुबह जेल में ही बंद एक बदमाश ने लोहे की ग्रिल उखाड़कर उस पर हमला बोल दिया। बदमाश ने लोहे की छड़ को टिल्लू के पेट में घोंप दिया। इस हमले में वह बुरी तरीके से जख्मी हो गया। जेल कर्मियों ने उसे आनन फानन में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुबह 6:30 बजे डीडीयू अस्पताल में टिल्लू ताजपुरिया की मौत हुई है। जिस बदमाश ने टिल्लू पर हमला बोला है उसका नाम योगेश टुंडा है। इस हमले में योगेश के साथियों ने भी उसका सहयोग किया। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। टिल्लू ताजपुरिया पर हत्या सहित कई आपराधिक मामले दर्ज है। रोहिणी कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या में टिल्लू का हाथ था। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने एक एनकाउंटर में टिल्लू गैंग के 2 शूटरों को मार गिराया था। जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया की कॉलेज जमाने से ही दुश्मनी थी। वह एक दूसरे पर हमले की फिराक में लगे हुए थे। गैंगवार में अब तक दोनों गैंगों के दर्जनों लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद क्या बदले की भावना से तो इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में दोपहर से झमाझम बारिश हुई। इस बारिश से इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहाना हो गया। लेकिन इससे कई स्थानों पर सड़कों में जलभराव की स्थिति भी बन गई। वहीं कई सेक्टरों में बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई। इसी बीच बारिश के कारण सेक्टर 64 नवनिर्मित बिल्डिंग पर लगी शटरिंग के अचानक गिर जाने से 2 मकान और एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान 2 लोगों को मामूली चोट भी आई। वहीं यातायात भी बाधित हो गया। सूचना मिलने पर थाना फेज 3 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों 2 व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और आगे का रास्ता खुलवा दिया। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नोएडा के सेक्टर 51 के होशियारपुर रेड लाइट के पास चलती होंडा सिटी कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार युवक और युवती ने किसी तरह जलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। इसी दौरान दोनों मामूली रूप से झुलस गए। दोनों को नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान लोगों ने इस हादसे का वीडियो रिकॉर्ड किया और वायरल कर दिया। आग की लपटों में घिरी होंडा सिटी कार देख वहां से गुजर रहे लोग इस मंजर को देख लोग सहम गए। इस कार को पीयूष चला रहा था और कनक उसके बगल में बैठी हुई थी।
दोनों दिल्ली से आम्रपाली की तरफ जा रहे थे। जब सेक्टर 51 के पास होशियारपुर रेड लाइट के पास पहुंचे तभी कार में अचानक आग लग गई। जैसे ही कार में आग लगी, चंद सेकंड के भीतर ही कार चला रहा युवक और बगल में बैठी युवती गेट खोलकर बाहर कूद पड़े। हालांकि इस बीच युवक का हाथ और युवती का चेहरा मामूली रूप से झुलस गया। वहीं एसीपी सौम्या सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही कोतवाली 49 की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामूली रूप से झुलसे दोनों को उपचार के लिए शिवालिक अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके परिवार वालों को घटना की पूरी जानकारी दी गई। वहीं आपको बता दें कि 25 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। इस दौरान कार पूरी तरीके से जल गई है। घटना के बाद यातायात करीब आधे घंटे तक बाधित रहा। वहीं कार को रास्ते से हटाकर यातायात को सामान्य कराया गया। वहीं दिल्ली में ऑर्गेनाइज और स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक शातिर स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक या दो नहीं बल्कि 200 स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुका है। आरोपी के कब्जे से 9 सोने की चेन और चोरी की एक बाइक भी बरामद हुई है, जिसे उसने वारदात में इस्तेमाल किया था। पश्चिमी दिल्ली के एडिशनल डीसीपी अक्षत कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 26 अप्रैल को स्पेशल स्टाफ की टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक शातिर झपट्टा मार रंजीत रघुवीर नगर इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने में मकसद से आने वाला है। सूचना के आधार पर स्पेशल स्टाफ की एक विशेष टीम का गठन किया गया और इलाके में जाल बिछाकर घेराबंदी की गई। मुखबिर ने जैसे ही स्नैचर की पहचान की, पुलिस टीम ने उसे धर दबोचा और उसके बाद गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो इसने हमें बताया है, तो इसका ये कहना है कि करीब करीब वो 200 वारदातें कर चुका है। वो वारदातें कहाँ उसने की हैं और कैसे की हैं, उन सब चीज़ों पे हम उससे पूछताछ कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चालू है, करी भी गई है पूछताछ और उसके लीड्स पे हम काम कर रहे हैं। कुछ समय से हम देखते आ रहे थे कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली पुलिस स्टेशन जो जनकपुरी है हमारा, वो हरिनगर और विकासपुरी, इसके एरिया के अंदर रिपीटेडली चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हो रहे थे, जिसके अंदर जो हम सीसीटीवी जब कैमरास देख रहे थे तो उसके अंदर एक सिंगल आदमी जो मोटरसाइकिल पे आके औरतों की, लेडीज़ की और लड़कियों की चेन्स। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां ग्रेटर नोएडा कोतवाली धनकौर इलाके में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास ईस्टर्न पेरीफेरल पर तेज रफ्तार से जा रहा ट्रक रोड किनारे खड़े एक अन्य ट्रक से टकरा गया और एक्सीडेंट के बाद उसमें आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक का केबिन जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुका था। वहीं गनीमत रही कि समय रहते ट्रक से सवार ड्राइवर बाहर निकल गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं दिल्ली के रोहिणी इलाके में अवैध निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आराम यह हो गया है कि एमसीडी में शिकायत के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा शिकायतकर्ता पर ही दबाव बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने रोहिणी निगम जोन के अधिकारियों पर लापरवाह रवैये का आरोप लगाया है। राजधानी दिल्ली में अक्सर अवैध निर्माण की खबरें सामने आती रहती हैं। कई बार ये अवैध निर्माण हादसे का कारण भी बन जाते हैं। रोहिणी सेक्टर 7 में ऐसे ही एक निर्माण कार्य पर स्थानीय निवासी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल रोहिणी सेक्टर 7 के D12 में एक बहुमंजिला इमारत के निर्माण कार्य में नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में स्थानीय निवासी राजकुमार ने आरोप लगाया है कि नगर निगम के अधिकारियों की गनीमत से धड़ल्ले से अवैध बहुमंजिला निर्माण हो रहा है। उन्होंने इस मामले की जानकारी रोहिणी निगम जोन के अधिकारियों को दी, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके विपरीत निगम के अधिकारियों ने अवैध निर्माण कराने वाले भूमाफियाओं से मिलजुल कर बहुमंजिला इमारत का निर्माण करा दिया। राजकुमार ने कहा कि प्रशासन द्वारा
उल्टा उन पर ही दबाव बनाया जा रहा है। शर्मा के पास गया, इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। मेरे को वहाँ से भेजा गया, उस टाइम उदित राज जी थे 15 में। मैं उदित राज जी के ऑफिस गया, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वो उस टाइम बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि आम आदमी की तो कोई सुनवाई नहीं है। और मैं 4 बीमारियों से पीड़ित हूँ। मुझे हार्ट अटैक है, थायराइड है, बीपी है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। दरअसल सेक्टर 36 में स्थित पार्क का सही से रख रखाव न करने पर ठेकेदार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही ठेकेदार बर्खास्त भी कर दिया गया है। इससे पहले प्राधिकरण ने 2 ठेकेदारों के खिलाफ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। प्राधिकरण की इस कार्रवाई का जहां लोग स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि सही से काम न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी ऐसे जारी रहेगी। वहीं राजधानी दिल्ली में बीते दिनों चल रहे मरम्मत कार्य की वजह से निर्बाधित क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। वहीं वर्तमान में भी दिल्ली के कुछ जगहों पर दिल्ली जल बोर्ड के आदेश अनुसार मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसी बीच दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जानकारी दी गई है कि 2 मई से 3 मई तक 16 घंटों के लिए दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में चल रहे मरम्मत कार्य की वजह से कई क्षेत्रों में पानी सप्लाई ठप रहेगा। पानी सप्लाई न होने की वजह से लोगों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए पहले से अतिरिक्त पानी सुरक्षित रखने और टैंकर सुविधा के लिए कंट्रोल रूम पर कॉल करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजधानी के वसंत कुंज स्थित क्षेत्र में मरम्मत कार्य होगा। इसकी वजह से सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे, वहीं 3 मई रात 2 बजे तक आसपास के क्षेत्रों में पानी सप्लाई ठप रहेगा। लोगों के दैनिक कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया है कि अपनी आवश्यकता अनुसार इन दिनों खासतौर पर अतिरिक्त पानी सुरक्षित रख लें। इसके अलावा कंट्रोल रूम पर कॉल करके वाटर टैंकर के माध्यम से भी पानी सुविधा उपलब्ध किया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।